नहीं, रोलेक्स की घड़ी आप लेने जाएंगे तो है ही नहीं मार्च से पहले। इतनी डिमांड है, ये फैक्ट है। मार्च से पहले उस दिन वो आपका केवाईसी में मैनेजमेंट से इंटरेक्शन सुन रहा था, कलेक्टर जिस भाव पे खरीदी उससे ऊपर बिक भी सकती है। अरे यही तो मेरे लिए सरप्राइज। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज 4-5 साल रखो, उससे महंगे में बेचोगे आप। तो कोई और एक फंड मैनेजर आए थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि घड़ी मिल ले रही मार्च से पहले, अगर आप रोलेक्स लेना चाहते हो तो मार्च के बाद मिलेगी आपको। आज एकदम खुशखबरी आ गई, दाम गिर गए तो अब मिलेगी। अब इसको आप इंटरप्रिटेशन ये भी करिए कि जो अमीरों वाला सेगमेंट है ना, प्रीमियम, वहाँ पे भी दाम नीचे आ रहे हैं। तो खैर पिच बहुत बढ़िया है और हमें लगता है कि मिड कैप में बढ़िया रैली बनेगी। दिसंबर महीना बहुत अच्छा होता है ग्लोबल मार्केट के लिए, तो इसीलिए आज हमने जो है मिड कैप पर फोकस किया है। ठीक बात है। अब मिड कैप क्या सब मिक्स्ड है। हाँ, ये है कि मिड कैप स्टॉक सही सारे निकल आए, ऐसा कोई रीज़न नहीं सोचा था मैंने कि मिड कैप पे ही फोकस करूंगा, लेकिन जो टीम है उसमें लार्जली ग्रीन वाले मिल रहे थे, खबरें ढूंढने की कोशिश थी मेरी। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, कैनरा बैंक, आपने पढ़ा उसका? कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ग्लोबल बैंकिंग समिट में, जो लंदन में हुई थी। और कहा जाता है ये बैंकिंग स्पेस का ऑस्कर होता है। ऑस्कर मिल गया बैंकिंग वाला। इस अवार्ड को ऐसे कैटेगराइज करा जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ओके, वो भी कैनरा बैंक को मिला। वैसे कैनरा बैंक में कुछ चीजें सरकारियों में, कई सारे सरकारियों में बदल रही, नॉट नेसेसरी कैनरा बैंक, लेकिन कैनरा बैंक के लिए उनका वो जो नया ब्रांच का कंसेप्ट आया है, कैंडी या कुछ है, वो इनका जो ऐप आया है A1 या AI ऐसा कुछ करके आया है, वो डिजिटल में। मैं पहले मुझे लगता है डिजिटल ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है, सब ऐप बना लेते हैं अपनी, पर जब से मैंने एक बैंक का यूज करा और बाकियों के यूज करें, मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, तब से समझ में आया कि डिजिटल इंटरफेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना कंफर्ट है उस बैंक के साथ जो हमारा सैलरी अकाउंट रखता है। तो अब मैंने रियलाइज किया कि कैनरा बैंक वगैरह का वो जो तारीफ हो रही है, तो कई सारे रीजंस होंगे, अपने आप को इवॉल्व जो कर रहा है। खैर ये सब अपनी जगह, अवार्ड का कुछ स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ता है। वो बहाना मिल गया मुझे कि एक अच्छा सरकारी बैंक अच्छा तूल पकड़ रहे हैं। फ्राइडे को जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गए थे, आई एम होपिंग वो अपने अप ट्रेंड रिज्यूम करेंगे, लेकिन सरकारी बैंक से ज्यादा कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक हैं जो पोर्टफोलियो होल्डिंग के टाइम पे कंफर्ट देते हैं। कोई दिग्गज SBI, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई कैनरा बैंक, सिंगल आउट कर सकता हूं मैं, जो कंफर्ट उस लिहाज से देते हैं। तो बाकी वो छोटे छोटे जो स्टॉक्स थे वो बहुत उछल गए, हो सकता है और अप ट्रेंड कंटिन्यू हो। अगर वहां पे मुनाफा बांध रहे हो तो, और सरकारी में एक्सपोजर रखना है, तो कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक जो फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग पे है, उनकी तरफ चैनलाइज किया जा सकता है वो पैसा। वो खैर आपका इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट एडवाइजर आपको एडवाइस देगा। पर कैनरा बैंक सरकारी बैंक लेने का मौका मिला और बताने का मौका कि यार बढ़िया अवार्ड जीता इस बैंक ने, इसलिए कैनरा बैंक को रखा, इन ग्रीन रखा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब बाकी चले मूड कैसा रहता है स्टॉक्स का, वो अलग बात सरकारी बैंक्स का। आयन एक्सचेंज को रखा क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से आयन एक्सचेंज ने एक ऑर्डर बैक करा है। 350 करोड़ प्लस का ये ऑर्डर इस कंपनी को मिलता हुआ। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पानीपत रिफाइनरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट ही खड़ा करेंगे, 16 महीने में वो काम पूरा करना है। ठीक है, ऑर्डर बैक करा है। स्टॉक वैसे बहुत अच्छा मूव दिखा चुका है एन एक्सचेंज का, लेकिन इन दिन रखते हैं इस ऑर्डर की न्यूज पर। महिंद्रा फाइनेंस को, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। नवंबर मंथ के अपडेट्स आए, मंथली अपडेट आए, अपडेट डिसेंट है। डिसबर्समेंट्स में नवंबर के महीने में 4,500 करोड़ का आंकड़ा, जो साल दर साल 75% का उछाल। और ईयर टिल डेट डिसबर्समेंट जो है, अब नवंबर को ऐड कर दूं तो ईयर टिल डेट मतलब अप्रैल से लेकर नवंबर तक 31,050 करोड़ रुपए कर दिए, 99% का ईयर ऑन ईयर जंप। कलेक्शन एफिशिएंसी पिछले नवंबर से इस नवंबर के बीच का दिया है, इंप्रूव हुई है, 94% वाली 96% पे आई है। तो एटलीस्ट नवंबर अपडेट से कोई कंप्लेंट नहीं, इसलिए ग्रीन रख रहा हूं। लेकिन फ्राइडे को अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर रहा था M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, आपका NBFCs कई सारी, उसमें M&M फाइनेंशियल 4% ऊपर था। तो कितना प्रीएम्प्ट करा लोगों ने उस आउटकम को, इस नवंबर अपडेट को, ये कहना मुश्किल है, इसलिए जरा वॉच आउट करेंगे। हो सकता है खुलने के बाद थोड़ा सा प्रेशर आए अगर ऑफलोडिंग हो रही हो, लेकिन अपडेट को लेकर कंप्लेंट नहीं। मुझे लगता है ब्रोकरेजेस भी आई एम श्योर इस अपडेट पे जब रिपोर्ट्स आएंगी तो थम्स अप ही आना चाहिए। M&M को ग्रीन, M&M फाइनेंशियल को ग्रीन रखना। फाइनेंशियल ले लिया अपनी टीम में, आपके में भी था क्या? मुझे चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैंने पहले ही रख रखा था। मैं तो जब रिपोर्ट आई, मैंने कहा ले लिया। नहीं, मैंने तो रिपोर्ट आ गई, क्या पॉजिटिव है? बहुत पॉजिटिव, बस 260 वाट की टारगेट है। चलिए मैं दूसरा बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।